गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है जीके क्रेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर के क्या क्या करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी को जानने ज़रूरी हो जाते हैं। सो उन सारी चीज़ों का, उन सारे ही क्वेश्चंस का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को शुरू होने से पहले एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं फिर आज का अपना सेशन। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है और इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बताएगा कि क्या हो जाता है। पुष्प कमल दहल को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इजराइल, फिजी, ब्राज़ील या फिर नेपाल देश का नियुक्त किया गया है। सो गाइज, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो पुष्प कमल दहल है, इनको प्रचंड के नाम से भी पुकारा जाता है और इनको अभी हाल फिलहाल में नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हो जाता है डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आइए आगे बढ़ते हैं। सो ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल आपका उत्तराखंड के साथ, यूपी के साथ, बिहार के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ और सिक्किम के साथ सीमा को साझा करता है। नेपाल की अगर बात करते हैं तो इसकी कैपिटल आपको काठमांडू मिल जाएगी। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है नेपाली रुपी। आगे आ जाते हैं। सो ये सारे कुछ अभी हाल फिलहाल में अपॉइंटमेंट्स हुए थे। जैसे भारत के जो 15वें राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी, संसद टीवी के सीईओ अभी हाल फिलहाल में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया था, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन, इराक देश के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ राशिद हैं, यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं, इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं और बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर। हाल ही में किस देश के नए ट्रांसजेंडर रूल पारित किया गया है? फिजी, न्यूजीलैंड, कतर या फिर स्पेन में यहाँ पर पारित किया गया है। सो गाइस, अगर हम यहाँ पर इस ट्रांसजेंडर रूल के अंदर बात करते हैं, सो यहाँ पारित किया गया है स्पेन के अंदर। स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन की कैपिटल आपको मैड्रिड देखने को मिलेगी और स्पेन की जो करेंसी है वो यहाँ पर यूरो चलती है। देखो, अभी बात यहाँ पर ये हुई है कि अभी जो आपका स्पेन देश है उसने बोला है कि जितने भी 12 से 13 साल के लोग हैं और जो 16 साल के लोग हैं वो अपना, जितने भी स्पेशली जितने 16 ईयर्स के जितने भी यूथ्स हैं वो बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के और बिना किसी भी परमिशन के क्या करा सकते हैं, अपना जेंडर को चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अगर बात करते जो 12 से 13 साल के लोग हो जाते हैं उनको एक जज का स्टेटमेंट लाना ज़रूरी होगा अगर वो अपने जेंडर को चेंज करवाना चाहते हैं। सो ये आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं और अगला सवाल आपके सामने ये रहे और इनको भी पढ़ के आंसर करेगा। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया? सो गैस लाइटिंग को चुना गया। सैटर्न पुरस्कार 2022 RRR को चुना गया, जो कि हमारे इंडिया की साउथ की मूवी है। जल जीवन हरियाली योजना किस राज्य में शुरू हुई है? सो ये बिहार में हुई है। डिजी यात्री सुविधा ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसको शुरू किया गया। सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच यहाँ पर हो जाएंगी। आगे आ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और इसको भी पढ़ के आंसर करके बताएगा। देखिए, हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बना है और कौन सा स्टेट यहाँ पर बना है, बताना। आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अभी आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो अभी हाल फिलहाल में आपकी अरुणाचल प्रदेश की जेल है, यहाँ पर इसकी जेलों को रहने वाले प्रिजनर्स के लिए ह्यूमनाइज किया जा रहा है। यानी कहने की बात ये है, उनको यहाँ पर एजुकेशन दी जाएगी। जो ग्रेजुएशन करना चाहेगा या फिर जो पीजी करना चाहेगा उसको यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी भी दी जाएगी। उनको इस तरीके से बनाया जाएगा कि वो आगे जाके सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट हो सके और खुद को भी सोसाइटी को एक्सेप्ट कर सकें। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहे, जैसे कि लिखा है अम्लान अभियान। तो अम्लान अभियान अभी कहाँ पर शुरू हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। फसाई की बात करते हैं ये इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका जो मुख्यालय है ये आपको मिल जाएगा नई दिल्ली के अंदर। सिपकॉट प्रौद्योगिक पार्क ये अभी शुरू हुआ था कहाँ पर? तमिलनाडु में इसको बनाया जा रहा था। बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे चुना गया है? ये लंदन के द्वारा कैनरा बैंक को यहाँ पर
चुना गया है। सुंदर पिचाई की बात करते हैं तो ये गूगल के सीईओ हैं और अभी हाल फिलहाल में इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर विल पीएम मोदी इनाग्रेट द नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस रिसेंटली। हाल ही में पीएम मोदी कहाँ राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? वाराणसी, कर्नाटक, गुजरात या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइज आपको बता दें अभी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस आने वाला है और इसका जो उद्घाटन करेंगे कर्नाटक के अंदर आपके नरेंद्र मोदी जी। और इसके बारे में खबर किसने दी है? तो कर्नाटक के जो सीएम है बसवराज बोम्मई, तो इन्होंने यहाँ पर इसके बारे में हमको बताया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवालों के ऊपर। तो अभी हाल फिलहाल में नई चेतना भारत सरकार के द्वारा शुरू करी गई एक पहल है जिसमें लिंग आधारित जो भी बायसनेस करी जाती है उनको खत्म करने की कोशिश करी जाएगी। गीता महोत्सव हरियाणा में हुआ। पुनर्वसन परियोजना यानी कि रिहैब जो प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में शुरू हुआ है। एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु में शुरू होगा। एनसीसी का जो स्थापना दिवस है वो 27 नवंबर को हमने इस साल मनाया और हर साल की बात करते तो नवंबर के चौथे सप्ताह में ये पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल ये रहा कि किस कंपनी ने पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के प्रसारण के लिए विशेष मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं? जियो, एनडीटीवी, वायकॉम 18 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइज आपको बता दें कि 2024 की अगर हम बात करें तो ओलंपिक्स होंगे पेरिस के अंदर, इसके बाद होंगे लॉस एंजल्स में और इसके बाद ब्रिस्बेन में होंगे। लेकिन 2024 के जितने भी मीडिया राइट्स हैं वो दिए गए हैं वायकॉम 18 कंपनी को। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 इसका जो यहाँ पर मस्कट था वो फ्राई जीज यहाँ पर इसका मस्कट हो जाएगा। ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स में, ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन में। फ्रांस किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सीनी नदी के तट पर है और ओलंपिक दिवस हम लोग हर साल 23 जून को मनाते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। तो बताना एक बार। शुभ्रकांत पांडा, शाजी केवी, हरमनप्रीत सिंह या फिर अवनी लेखरा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो गाइज आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में जो FIH यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी ये जो चैंपियनशिप होने वाली है वर्ल्ड कप वाली, ये उड़ीसा में होगी और इसके जो कैप्टन चुने गए हैं वो है हरमनप्रीत सिंह, यानी आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहे आपके सामने हरमनप्रीत सिंह, तो इन्हें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। किस संगठन ने 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करी है? इसरो, नासा, DRDO या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइज आपको बता दें कि अभी जो ये मिसाइल्स बनाई जा रही हैं ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के द्वारा बनाई जा रही हैं और इनको तैनात किया जाएगा चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे। यानी अगर हम बात करते हैं जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर इन मिसाइल्स को रखा जाएगा ताकि जो चाइनीज़ है और जो कि पाकिस्तानी है वो हमारे इंडिया में नाजायज़ तरीके से यानी इलीगल तरीके से एंट्री ना कर सकें। सो गाइज ये आपके सामने स्टैटिक जीके के सवाल है कि 6 उच्च तकनीक वाले शहर कौन बना रहा है? कर्नाटक बना रहा है। बाजरा मिशन असम में शुरू हो रहा है और अमर सरकार पोर्टल हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ये गाइज हमेशा जो क्लास है सुबह 5 AM लाइव हो जाती है और इसमें हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि अभी तक के आपके करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो ये था आज का हमारा सेशन। अभी तक जिसने भी लाइक और शेयर नहीं किया होगा सो प्लीज़ ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस सेशन और अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।